चलो ले ली थी। बाय। क्या निकल रहा है? नहीं, 30-40 किलो नहीं बच्चे, 1.5 क्विंटल पकड़ो। चल आओ जो, आओ जो, आओ जो, आओ जो, आओ जो। गणपति बापा मोरया। ये हमारा मार्केट है और 20 रुपये तो ट्रैफिक नहीं है। पूरे गांव सीमेंट रोड के हैं। बेटा टूर का कहीं स्पेशल लाइन निकाली के मैं काफी बड़े हो गए हैं। फिर बात है। आज का जो प्लान है वो है कि हम यहाँ से जाएंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और फिर वहाँ विज़िट करके रात को पहुँचेंगे बड़ौदा सिस्टर के यहाँ पे। मेरा भांजा भी आने वाला है, बड़ौदा से आएगा वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। 3-3:15 बजे तक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुँचने का प्लान है, हो जाना चाहिए करण, क्योंकि अभी बजे हैं 7:52। 8 बजे निकलने का टारगेट था, 10 मिनट पहले निकल गए। आज मैंने अभी तक मैप्स लगाए नहीं है, बिकॉज मेरे गांव से सापुतारा तक का तो रोड मुझे पता है। इनफैक्ट वाजदा तक तो मुझे नोन रूट पे जाना है। उसके बाद जो मैं रूट लूँगा वो रहेगा थ्रू उनाई, नेत्रंग, मांडवी, राजपीपला, केवड़िया एंड देन टू स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। 350 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए। आराम आराम से जाने का प्लान है, कोई जल्दी नहीं है आज हमें। ये हमने एक प्रोस्पेक्ट का विंडशील्ड एक्सटेंडर लगाया हुआ है आगे। ये टाइप सी, प्रोफाइल सी है, इजी राइड क्लिप ऑन विंडशील्ड एक्सटेंडर। करीबन 2000 रुपये का आया है ये। और किसी से सुना था कि काफ़ी अच्छा है। आज पहली बार मैं इसको लॉन्ग राइड पे यूज़ कर रहा हूँ। लेट्स सी। तो आज है हमारा डे 1। येवला से शिलोंग तक के राइड का। और जो रूट रहेगा वो रहेगा येवला से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और वहाँ से बड़ौदा। आज रात को बड़ौदा पहुँचेंगे
कल हम लोग नहीं, मतलब मैं पहुंचूंगा इंदौर, और इंदौर में कल शाम को कावासाकी सेंटर जाएंगे, एक बार गाड़ी दिखा देंगे उनको। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉप हमारा होगा आगरा। आगरा का जो प्लान है वो है सेकंड का। तो सेकंड को हम आगरा पहुंचेंगे। थर्ड को हमारा जो प्लान है वो है गोरखपुर का। तो थर्ड विल बी गोरखपुर। फोर्थ, वैसे तो मैंने पूर्णिया में अपने फ्रेंड को बोला हुआ कि मैं आ रहा हूँ तेरे पास। अब कैसे होता है, कहाँ तक कवर करते हैं, कितने बजे पूर्णिया पहुँचते हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि पूर्णिया में नाइट हॉल्ट करना है या फिर हम आगे चल के बागडोगरा में करें। अगर मैं पूर्णिया में हॉल्ट करता हूँ देन आई विल डू द नेक्स्ट हॉल्ट एट हाशीमारा। और थोड़ा सा ये मन में भी विचार आ रहा है कि जब मैं हाशीमारा जा रहा हूँ तो एक छोटा सा डाइवर्जन लेके फ्यूचोलिंग जाके आऊँ। फ्यूचोलिंग भूटान में है, मतलब इंडिया भूटान बॉर्डर है। वहाँ पे इंडिया के साइड में जयगांव करके टाउन पड़ता है, एंड द अदर साइड इज फ्यूचोलिंग। फ्यूचोलिंग में बेसिकली आपको एंटर करने के बाद भूटान के विजिट के परमिट्स वगैरह वहीं पे मिलते हैं सारे। तो प्लान कुछ नहीं है, एक बार मतलब भूटान घुस के थोड़ा सा देख दुख के वापस आने का है। बट दैट ऑल डिपेंड्स ऑन किस समय है वहाँ पहुँच रहे हैं। हाशीमारा से करीबन आई थिंक 15 किलोमीटर्स के आसपास है। सो डिस्टेंस इज नॉट एन इशू। इशू इज व्हेन एंड व्हाट टाइम आई एम गोइंग टू रीच हाशीमारा। ये सुबह सुबह लड़कियां जॉगिंग करते हुए, रनिंग करते हुए, हेल्थ कॉन्शियस, और उस तरफ लड़के हैं। लगता है ये सेम टाइम निकले होंगे, लड़के पहले वापस पहुंच रहे हैं। जोक्स अपार्ट। This is a belt full of grape farms, vineyards, a rich agricultural land all out here. All these are grape farms. This is also a grape farm. And this structure is being made to produce the kismis and manukas. Right now we are on a road from a town called Nifad to Pimpalgaon Baswant. We will be crossing the NH3, that is the Bombay Agra highway at Pimpalgaon Baswant. And from Pimpalgaon Baswant we will take a road to a place called Vani, and from Vani town we will take the Nasik Saputara highway and go up to Saputara.
see all this entire belt is full of vineyards, grape farms. There are a variety of grapes which are, cultivated here and grown here. And though most of them are exported, a large chunk of these grapes go to the Sula winery, which is about, they have a plant somewhere close by also, but the main plant is on the other side of Nasik, which is a bigger plant. That's one winery over there, which is the Seven Peaks winery. आगे मैंने ये तिब्बतन फ्लैग लगाया हुआ है फ्रंट कॉल पे, तो जब थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं तो काफ़ी फ्लैपिंग करता है वो, उसको थोड़ा मुझे अभी कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। आज थोड़ा डिस्टेंस से स्पीड पे ही चल रहे हैं, करीबन 70-80 के बीच में। बहुत क्रॉसविंड है आज। आज पता नहीं क्यों ज्यादा तेज चलाने का दिल ही नहीं कर रहा। 70-80 में ही गाड़ी चलाने का मूड कर रहा है। अभी तक तो ये है, बाकी आगे जाके पता नहीं क्या होता है। ये वाली जो रोड है ये हदगढ़ जाती है, और हम इसी रोड से फिर आगे जाते थे टवर्ड जाबोना, कड़वन, देवड़ा, चांदवड़, मनमाड़ एंड यवला। और ये जो है ये क्लब महिंद्रा के रिजॉर्ट्स हैं। सापुतारा से 6 किलोमीटर पहले, और ये हमें ले जाएगा करीबन 50 किलोमीटर के बाद बघई आएगा, और उसके 15-16 किलोमीटर बाद बांसदा आएगा। वैसे हवा काफ़ी चल रही है यहाँ पे, और जंगल भी यहाँ पे काफ़ी थिक है। सापुतारा जो है वो गुजरात के डांग डिस्ट्रिक्ट में आता है, और यहाँ पे पहले आदिवासी काफ़ी रहते थे। तो इनिशियली जब सिंगल रोड हुआ करता था, इतना डेवलप नहीं था,
लेकिन नीचे उतरने के बाद काफ़ी चोरियाँ वोरियाँ होती थी, डकैती काफ़ी होती थी। संभाल के जाना पड़ेगा। हमने अभी वाजदा से राइट लिया है और वी आर मूविंग टुवर्ड्स उन्नाई। ये बीच में एक वाइफ जंक्शन आएगा। यूजुअली हम जो बड़ौदा जाते थे ये वहाँ से लेफ्ट टर्न लेके आगे एक 15-16 किलोमीटर रानकुआ करके जगह है, वहाँ से राइट मार के वी टू गो एंड टच दी NH8। आज हम सीधा जाएंगे टवर्ड्स उन्नाई एंड मांडवी। उन्नाई 6 किलोमीटर, 35 किलोमीटर। तो यहाँ से हमें अगर हम ये वाला रोड लेते हैं तो NH8 जाते सीधा, बट हमें लेना है ये वाला रोड। एक यहाँ आगे रुक के एक पानी की बोतल ले लेते हैं, और डिहाइड्रेशन हो जाएगा, क्रैम्स पड़ जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। रूरल गुजरात के नज़ारे। अभी हमने उन्नाई के बाद बुहारी आया, बुहारी से हमने राइट टर्न लिया है टवर्ड्स मांडवी। मांडवी करीबन 38 किलोमीटर है यहाँ से, अभी जहाँ से मैं हूँ। और इस रास्ते पे क्या है कि इस बेल्ट में बेसिकली गन्ने की काफ़ी खेती होती है और शुगर फैक्ट्रीज तो हैं, बट उसके अलावा इस रोड पे हम गुराड़ा कहते हैं, जहाँ पे गुड़ बनता है, तो हम उसे गुराड़ा कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है। तो वो काफ़ी सारे लगेंगे इस रास्ते में।
और अभी जो टाइम हुआ है वो है 12:40 38 मिनट्स। तकरीबन 2.5-3 घंटे लगने चाहिए। हमने जो स्लॉट बुक किया है व्यूइंग गैलरी के लिए वो है 4 बजे से लेके 6 बजे तक का। और नीनाद को मैंने कहा था कि 3:30 बजे तक पहुंच जाना वहाँ पे, तो होपफुली वो तो पहुंच ही जाएगा। मेरी कोशिश ये है कि मैं 3:30 बजे तक वहाँ पे पहुंच जाऊँ। वो मांडवी शहर है। अभी मांडवी क्रॉस किया है और अभी हम हैं ये मांडवी और राजपीपला वाला जो रोड है उससे राइट साइड में देखोगे ये गुड़ाड़ है, यहाँ पे गुड़ बनता है। Okay, we have reached Kevadia, almost closing the Statue of Unity. We'll be crossing a river here, and on the right would be the Statue of Unity. Let's see if I can get a glimpse of it while riding. Yes, that's it.